वेलकम 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 टू पंडित क्वेश्चंस। वही चार चेहरे, वही चार पूजा घर में हो नहीं तो बोलता बिल्कुल। क्या चल रहा है भाई? व्हाट इज अप बॉयज? बस भाई चल रहा है। अभी अभी हम जिस टाइम पे रिकॉर्ड एलोवेरा बॉल चल रही है। अभी हम जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एलोवेरा बॉल। मैड्रिड जीत गई है। मैड्रिड फेवरेबली जीत गई है ड्यू टू अ फेवर बाय द रेफरी गिवन अ पेनल्टी एट 90+7। तो या तो भाई भाई आई थिंक भाई एज द टोन इज सेट, पहला गेम हम लोग मैड्रिड का ही डिस्कस करने वाले। भाई ला लीगा में एब्सोल्यूट अभी सिर्फ एक पॉइंट का गैप है बार्सिलोना और मैड्रिड के बीच में। बाय द वे, इतना ज्यादा भयानक है। लास्ट सीजन भी यही हरकत थी। लाइक पिछले 2 सीजन से मैड्रिड हैज बिन कंपेरेटिवली, यू वुड से लाइक बार्सिलोना हैव अपग्रेडेड बहुत ज्यादा, लाइक इन कंपैरिजन टू मैड्रिड लास्ट सीजन भी। बाय द वे, आज मैड्रिड का गेम था वर्सेस रायो वैलेकानो, और लास्ट गेम जो आज रात को ही था 1:30 बजे, वो था बार्सिलोना वर्सेस एल्चे, जो कि इज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस मैच इन ला लीगा बाय नाउ। भाई जॉयदीप, क्या बोलना चाहेगा गॉड, भाई तू उस गेम के बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना ने जो चांसेस बनाए हैं दिस कुड हैव बीन द मतलब अ स्ट्रेट अवे 9-1 और 10-1 टाइप ऑफ स्कोर लाइन। बट भाई 6.8 का XG एंड लमीन यमाल इज फेनोमेनल। क्या चांसेस बना रहे थे। आज बाल्डे की पासिंग भी ऑन पॉइंट थी। हमारी सेंटर बैक पेयरिंग बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी। ठीक है, मिडफील्ड एकदम काम थी। फ्रेंकी डियोंग, माय गॉड, फ्रेंकी डियोंग व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, एब्सोल्युटली गॉर्जियस परफॉर्मेंस। लाइक फ्रेंकी डियोंग से पता भाई है रजत, अगर तेरे को एक साल पहले अगर याद होगा तो वी वर डिस्कसिंग हाउ फ्रेंकी डियोंग का एक फेज आता है कि यार वो एकदम बहुत अच्छा होता है या तो बहुत मिड होता है। बट नाउ at हम्म this point standing, हम्म Frenkie de Jong is the best control midfielder we have right now besides Pedri because he's injured. And भाई Mark Bernal का appearance, everyone was good, but मेरी बहुत complaints है in the attacking line। मैंने देखा कि किस तरह से मतलब फरहान ने हम्म इतने सारे चांसेस मिस किए। मतलब could have easily taken double hat trick on his way home if he was very clinical। बहुत इजी हम्म इजी था, नॉर्मल टैप इन थे। मतलब उसकी जगह तुम साला जूट बेलिंगम को खड़ा कर दो, वो मार के चले जाएगा, उसका वही काम है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्मिन भी वाज टाइम एट टाइम ही वाज नॉट वेरी शार्प। अब मुझे एक कंसर्न लग रहा है, बारसा इज हाँ, ऑलवेज अबाउट आउटस्कोरिंग एवरीवन। हम्म इफ वी डोंट आउटस्कोर देम, इफ वी डोंट आउटस्कोर आवर अपोनेंट्स, और ये अभी एलसी जैसी टीम तो ठीक है, बट आई एम टॉकिंग एट द यूरोपियन टॉप लेवल्स। एग्जैक्टली If we don't outscore them, we एग्जैक्टली are in huge trouble. We are fucking in huge trouble भाई, because हमारे पास वो है ही नहीं भाई। हाँ। अगर हम लोग डिफेंसिव उसमें रहे, हांसी फ्लिक की हाई लाइन नहीं सस्टेन कर पाएगी। वी हैव टू स्कोर गोल्स एंड इट्स हाई टाइम कि भाई हमने जो इजिप्ट से लौंडा मंगवाया है डील पे, भाई उसको उतारो। क्योंकि आई डोंट थिंक फरहान शुड गेट द अपॉर्चुनिटी ही इज गेटिंग। ही इज एब्सोल्युटली पैथेटिक विथ हिज फिनिशिंग। उसके टचेस खराब है, ठीक है, उसकी प्रेसिंग आजकल ऑन पॉइंट नहीं है, उसके ड्रिबल्स खराब है। आई डोंट नो मतलब फरहान को हो क्या गया है, क्या चल रहा है। कभी वो शार्प होता है, आई नो, बट अगर आप देखो तो इतने ज्यादा चांसेस है। अब मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इफ फरहान फिनिश हिज चांसेस he would have been the top scorer in Europe. And that's a huge thing क्योंकि you are wasting Lamine Yamal's potential, you are wasting Pedri's potential, you are wasting Sperman's potential, you are wasting Olmo, Frenkie de Jong, everyone. So this is a huge thing। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा रफीनिया के लिए थोड़ा सा रिलैक्स गेम था, ज्यादा वो नहीं हुई है। बाकी ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड गेम, बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था बारसा फैंस के लिए। एंड आई थिंक सो भाई, दिस रियल मैड्रिड जो अभी डिस्कशन हुआ, मैं और एक सब प्लॉट लेना चाहूंगा 2 मिनट का कि तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हाउ रियल मैड्रिड इज फेसिंग दिस इशू ओवर 2 इयर्स। मैं ये मानता हूँ कि रियल मैड्रिड कौन मतलब एक देखा जाए तो एक फेज है 20 साल का उनका, जिनमें उन्होंने 3 बार एक गैलेक्टिको बनाने की कोशिश किया। वो तीनों बार ही मतलब सेकंड सेकंड टर्म में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस देखी भी है, बट पहले और तीसरे टर्म, ये वाले टर्म्स में जो गैलेक्टिकोस एरा है फेलिंग, क्योंकि वो उस हिसाब से प्लेयर्स भर नहीं पा रहे हैं, प्रोफाइलिंग हो नहीं पा रही है। और जैसा निशान ने बोला कि कोई स्क्वाड प्रॉपर बिल्ड ही नहीं है आपके पास कि ये आपके स्टार्टिंग 11 है। तो दिस इज अ ह्यूज थिंग एंड प्लेयर्स आर एब्सोल्युटली डॉग शिट। तो आई थिंक सो बारसा विल विन द ला लीगा ऑब्वियसली। जहां तक मैं देख रहा हूँ बारसा को अगर मतलब यूरोपियन ड्रीम्स है बारसा के टू गो टू द फाइनल्स एंड विन इट, वी हैव टू बी वेरी क्लिनिकल। दैट्स माय थिंग। ओवर टू यू। भाई इस भाई बार दैट्स इवन ट्रू। I want to बायर्न know ने पर किया your भाई। opinion। नहीं, can I ask the question to Nikhil? हाँ हम्म? हाँ बिल्कुल भाई। मैं तुम दोनों से मतलब रजत और निखिल, तुम दोनों से मेरा एक बहुत मतलब एक मेरा जो सवाल है दैट इज व्हाई ला लीगा टीम्स, मतलब जो टॉप ला लीगा टीम्स है, टॉप 3 ला लीगा टीम्स, दैट इज बारसा,
Real Madrid and Atletico de Madrid, why these teams are not as scary as the European top five teams or the European top five teams, as in terms of those are playing in Premier League. Prem में teams है, Premier League में जो teams खेल रही हैं, why they are better than top three Spanish teams? Like ये एक बहुत बड़ा concern है, कहीं ना कहीं मेरे को देखने को मिलता है कि the quality of La Liga teams is at below the quality of those Prem teams. तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है, तुम दोनों का? रजत, over to you. मतलब ये तो है कि ऑब्वियस तो है भाई कि प्रीमियर लीग इज मच बेटर देन एनी ला लीगा गेम. You are not going to sit and watch Atletico Madrid versus Real Sociedad, but you might sit and watch a game like Bournemouth versus Aston Villa, या फिर कोई a game like Tottenham versus ब्राइटन. क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन. तो लाइक फर्स्ट थिंग इज भाई कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर इज हाउ द लीग इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ द लीग इज ऑपरेटेड. क्योंकि आप बजट गैप्स देखो भाई कितने ज्यादा है. पता है, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा. एक फुटबॉल टीम है जिसके मैनेजर को मीम बना बना के एंटी फुटबॉल और पता नहीं हराम फुटबॉल, ही इज अ टेररिस्ट. मैं बात कर रहा हूँ भाई बोर्डो की मैनेजर है, ठीक है, हेताफे का मैनेजर है. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लिटरली पब्लिक के आगे बोला है कि भाई बोर्ड पैसे ही नहीं दे रहा है, पैसे ही नहीं है. मैं अपनी टीम में वो खिला रहा हूँ यार, बच्चे खिला रहा हूँ, अपने यंग यूथ टीम्स के लड़के खिला रहा हूँ. हम खरीद ही नहीं रहे. टेल मी, अदर देन जूड बेलिंगम जो रियल मैड्रिड में आया था लास्ट टाइम, ऐसा कौन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जो प्रीमियर लीग छोड़ के ला लीगा आना चाह रहा है? इफ इट्स नॉट रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, मे बी जूलियन अल्वारेज आया था एटलेटिको मैड्रिड में, पर उसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है. यही टॉप 3 टीम है क्योंकि यहीं पे सारा रेवेन्यू है. एटलेटिको मैड्रिड में भी खैर इतना नहीं है जितना रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में है. तो भाई जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, लाइक वो बंदा आके खुद बोल रहा है यार कि मेरे क्लब वाले पैसे ही नहीं दे रहे, ना हम साइनिंग कर सकते हैं, ना मैं अपना स्क्वाड बिल्ड कर सकता हूँ, ना मैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकता हूँ. मुझे बस कुछ बच्चे दे दिए हैं, कुछ टीम प्लेयर्स हैं, और मुझे ये बोला है भाई ये गेम निकाल, हमें रेलीगेट नहीं होना है, हमें बस रेलीगेट नहीं होना है, हम लोअर टेबल रहेंगे चले, हमें रेलीगेट नहीं होना है. सो दिस इज द सिचुएशन दैट कोचेस हैव टू गो थ्रू. अब तो तू खुद बार्सिलोना फैन है जयदीप, तुझे खुद पता है भाई शावी के साथ क्या हुआ था. हांजी फ्लिक इज मैनेजिंग विद ला मासिया. वो तो शुक्र है भगवान का कि ला मासिया इज द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड. तो वहां से सारे यंग टैलेंट आ रहे हैं एंड दे आर कैरी जॉबिंग. लमीन यमाल, पाउ कुबार्सी, फर्मीन लोपेज, है ना. बट वही भाई, आई थिंक रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट. हाँ या एग्जैक्टली भाई, प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास टैलेंट. आई थिंक रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. बहुत बुरी तरीके से मार रखी है ना ये हावियर तेवास ने, ला लीगा प्रेसिडेंट ने, सारी टीमों की. बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया ला लीगा. प्लस जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, आपके पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, आपके पास पार्टनरशिप्स नहीं है, आपके पास आईबॉल्स नहीं है, आपके पास वॉचर्स नहीं है, आपके पास एवरीथिंग जो प्रीमियर लीग में है वो आपके पास नहीं है. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. इसके अलावा अगर टेक्निकल क्वालिटी की बात करो तो अब है ही नहीं ना यार. अब कोई एस्टैब्लिश प्लेयर्स आ ही नहीं रहा है. कौन एस्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा है विलारियल से? कौन एस्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा है आपकी रियल सोसिएदाद से? ला लीगा और बाकी लीग्स हैव जस्ट बिकम कि यहाँ पे प्लेयर खेल रहे हैं, ग्रो होंगे, अच्छे हैं, प्रीमियर लीग विल कैश इन टेक आउट. तो आई थिंक होल गेम इज रेवेन्यू वाला. इसके अलावा आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई बहुत बुरे हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल क्वालिटी. इट्स जस्ट दैट कि फ्रीडम हाउ मच इज गिवन to clubs in La Liga versus freedom given to Premier League clubs is just abnormally huge. Difference is abnormally huge. ये मेरा टेक है. But I would like to listen कि भाई तुम लोग, बाकी लोग क्या बोलोगे. मैं शुरू करूँ? हाँ, तो भाई जैसे एक्चुअली अपन जैसे डेली जैसा भी गेम प्ले होता है अपना, उस हिसाब से एक गेमिंग स्टाइल बन जाता है टीम का, किसी भी टीम का. अब जैसे प्रीमियर लीग में कैसे फ्री फ्लो फुटबॉल चल रहा होता है, एक ये भी रीजन है. जैसे ला लीगा में कैसे नियरली 70% टीम स्कोर करने के बाद या स्कोर नहीं भी करती तब भी सेटबैक करके ही खेल रही होती है, पूरी टीम पीछे है. कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग चीज हो जाती है वो, मतलब प्लेयर्स के लिए. अब जैसे हर 3 दिन में मैच है, जैसे अभी ला लीगा का गेम हुआ, नेक्स्ट वीकेंड भी रहेगा, उसके बाद 3 दिन के बाद यूसीएल का मैच रहेगा. तो वो ज्यादा एग्जॉस्टिंग चीज होती है. मतलब तुम अपने प्लेयर्स को पूरी इंटेंसिटी के साथ तुम प्रेस कर रहे हो, सारी चीजें चल रही है. मतलब प्रेसिंग तो खैर प्रीमियर लीग में भी चलती है, बट एक जो टाइप ऑफ फुटबॉल प्रीमियर लीग में चलता है वैसा ला लीगा में नहीं होता बिल्कुल भी.
और बाकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अभी जैसे ला लीगा की परफॉर्मेंस रही है टीम्स की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जर्मनी की टीम्स ला लीगा के ऊपर आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। मतलब टॉप 5 जो अपनी वो होती है ना कोएफिशिएंट वाली चीज यूरोप की, 4th नंबर पे चली जाएगी ला लीगा ऑलरेडी 3rd नंबर पे है अभी, तो वो बहुत क्रेजी चीज है। Who are the तो second? इसके Syria? हाँ Syria is second? हाँ Are you थ्रिल्ड seriously थ्रिल्ड kidding me? हाँ, और अगर ये लोग 4th हो गए, हाँ मतलब हाँ, आई अग्री विद निशांत की सीरिया में ज्यादा एस्टेब्लिश, और ये तो ट्रू अगर है ये यार लोग कि 4th नंबर पे आ गए तो सिर्फ टॉप 3 टीम्स यूसीएल के लिए क्वालिफाई होंगी। अभी टॉप 4 होती, हम्म, तो इस सीजन ला लीगा की टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी यूसीएल में, मतलब इन जनरल यूरोपा भाई लीग में भी, बट बड़ी एटलेटिको मैड्रिड नॉकड आउट है कि एटलेटिको मैड्रिड इन है, मतलब प्लेऑफ्स इन के है लिए इन है इन है इन है। जहाँ विलारियल तो तक गई ना। नंबर, हाँ 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 इवन द गेम अगेंस्ट मैड्रिड में भी ऐसा मतलब आई वाज होपिंग, ऑब्वियसली आई वाज होपिंग हाँ हाँ, कि कुछ obviously। कर दे भाई विलारियल, बट वही है। निशांत तेरा क्या टेक है यार? आई वुड लाइक टू हियर यू, मतलब इफ यू सी अ ला लीगा मैच या फिर इफ यू सी अ प्रेम मैच, तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस यू सी? First of all, तो then again, we know Premier League की quality is so better than La Liga. तुम किसी भी रैंडम प्रीमियर लीग क्लब्स का मैच उठा लो, रैंडम एज इन कोई भी 17th 18th प्लेस टीम का मैच उठा के देख लो, एंड इट विल बी सो मच इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकॉज उनका फुटबॉल स्टाइल ऐसा होता है। वो मोस्टली काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। और वहीं अगर तुम इसमें आ जाओ, ला लीगा में आ जाओ, तो ऑलमोस्ट हर दो तीन टीम्स को छोड़ दो, उसके अलावा हर टीम लो ब्लॉक पे खेलती है बिकॉज अल्टीमेटली उनके लिए ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लीग में रहना इंपॉर्टेंट है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते कौन सी पोजीशन में फिनिश करें, दे जस्ट वांट टू सर्वाइव। तो यहाँ पे एक तरीके से गेम इज ऑफ सर्वाइवल, दैट्स व्हाई इट्स सो मच डिफिकल्ट फॉर ला लीगा टीम्स टू अर्न मनी। एक और रीजन मैं बोल सकता हूँ, इंग्लैंड का इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे बी ड्यू टू कॉलोनियलाइजेशन और वॉट एवर, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम देखें तो इंग्लैंड का इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। काइंड ऑफ कह सकते हैं लोग रिलेट करते हैं विद इंग्लिश कल्चर। अगेन इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इवन इन द अफ्रीकन नेशंस, इवन इन एशियन नेशंस, यहाँ पे इंग्लिश क्लब्स की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है जो अर्ली 2000 या लेट 90s से चालू हो गई थी। इवन आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी, ला लिगा hasn't been able to match that level of English dominance in these countries, in non football playing nations। इसीलिए व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है उनके पास, मेडिक के पास, सॉरी, और इसीलिए उनका मन इतना आता है। अगर हम बात भी करें से हाउ द लीग इज रन, तो देख एक बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। ला लीगा के पास कोई टीवी स्पॉन्सर नहीं है, वो मतलब कोई टीवी स्ट्रीमर नहीं है, दे स्ट्रीम देयर शोज ऑन देयर मैचेस ऑन फैन कोड। वहीं देखा जाए प्रीमियर लीग इंडिया में स्पेसिफिक टॉकिंग, बहुत ही सिस्टमैटिकली वे से वो स्टार स्पोर्ट्स पे अपना स्ट्रीम करते हैं। उसके अलावा हॉटस्टार जो उन्हीं का वो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे स्ट्रीम होता है। और ला लीगा का हर साल चेंज होता रहता है यार, एक साल कभी जियो सिनेमा पे आया, तो उसके बाद जी एक्सआर पे आया, अब फैन कोड में आ गया। तो इट्स नॉट वेरी अनस्टेबल। इसके लिए ये भी होता है कि लोग ज्यादा देखते भी नहीं है, और इसीलिए अगेन ला लीगा का ही लॉस है, वो अर्न नहीं कर पा रहा है अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उतना। भाई आई अग्रीड, मतलब जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ऑन दिस, अब भाई आई अग्री विद ऑल ऑफ इट। एंड आई थिंक कि वही है, जैसा निशांत भी कह रहा था, जैसा मैं भी कह रहा था कि मनी प्लेज अ बिग रोल इन दैट, लाइक बजट मनी, भाई ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लीविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिहाइंड, जस्ट लाइक जॉयदीप लेफ्ट अस, लेट्स टॉक अबाउट कि मैड्रिड की आज जो गेम थी रायो वालेकानो से, मैंने बहुत मतलब मैं देख रहा था, बट आई वाज नॉट लाइक फुल्ली इन्वेस्टेड इन इट जब तक, इवन मैंने फर्स्ट गोल जब देख लिया था रायो वालेकानो का, तो आई वाज लाइक कि यार अब इसमें क्या है, क्या पता मैड्रिड कमबैक करती है 2-1 से जीत जाएगी, तो मैंने बंद ही कर दिया था। बट तुम लोगों ने देखा तो कैसी थी गेम? मतलब आरबेओला आफ्टर द बेनफिका लॉस, क्या कुछ चेंज दिखा, कुछ न्यू एनर्जी? घर पे मैच था, घर पे मतलब बर्नाबाओ पे था, आपके होम पे फैंस विसल कर रहे थे अभी भी। आई थिंक फैंस आर स्टिल अपसेट कि मैड्रिड प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल दे शुड बी और एक्सपेक्टेड टू बी। तो कैसा था भाई गेम? मतलब आई वांट टू हियर अबाउट इट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। हाँ तो भाई जैसे कि मतलब बेनिफिका गेम में देखा ही था मैड्रिड कैसे, मतलब लाइक आउट क्लास तो हुई हुई एम्बैरेस हुई है भाई, क्लियरली एम्बैरेस हुई है। और वो गोलकीपर का गोल तो खैर वो तो अलग ही चीज थी। खैर जो आज का मैच था भाई,
मतलब क्लियरली दिख रहा था कि आर्बेलोआ एकदम वो था, डेस्परेट था कि बस कुछ भी हो जाए, विन चाहिए। उसने 70 मिनट तक 5 अटैकर्स को ले आया था ग्राउंड पे कि भाई कैसे भी करके बस एक गोल आ जाए, कुछ भी है। और मिडफील्ड थी ही नहीं भाई, लाइक मतलब लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। चुआमेनी को भी उसने एज अ सेंटर बैक डाल दिया था, और मिडफील्ड में सिर्फ सेबायोस आया था, और सेबायोस के आने से क्लियरली दिख रहा था कि एक अगर बॉल चलाने वाला प्लेयर हो तो बहुत कुछ कर सकती है अभी यूनाइटेड। तो मतलब बहुत ज्यादा डेस्परेशन थी। खैर फिर वो जो एडिशनल टाइम में जो भी हुआ वो तो खैर, इतने प्लेयर्स थे तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही था, इतना प्रेस था। बट खैर हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत तो है भाई मैड्रिड में, बहुत ही ज्यादा। ऐसे मतलब भाई आई रिमेम्बर इंडिविजुअल जब हमने, ब्रिलियंस पे नहीं हो सकता। भाई और जब, क्या। मुझे याद है हमने जब लास्ट एपिसोड किया था तब पेद्री इंजर्ड हो गया था और हम वो बात कर रहे थे। आज जब हाँ ये वाला एपिसोड कर रहे हैं बेलिंगम इंजर्ड हो चुका है। अरे भाई, और अच्छा ही गया है भाई, लंबा ही गया है वो भी। बिना मिडफील्ड के तो नहीं चल पाएगा भाई अभी। लाइक बेंफिका के अगेंस्ट ही स्ट्रगल करने वाली है। सेकंड लेग भले ही बर्नाब्यू पे है, बट पहले लेग में बहुत दिक्कत होने वाली है अभी भी, पता ही है वो। तुझे कैसा लगा भाई निशांत आज का गेम? Coming to this Real Madrid वाला matchup, so again a very frustrating game. सही बताऊं तो मैं ढंग से देखा भी नहीं गया पूरा, लेकिन चलो इट्स गुड कि लास्ट में हम लोग जीत गए 2-1। एम्बापे की वो पेनल्टी, वेरी क्लियर पेनल्टी। सबसे पहली बात तो वो उसने पूरा पैर ही मार दिया था ब्राहिम दियाज पे, तो इट वाज अ वेरी क्लियर पेनल्टी, नो डिबेट्स ऑन दैट। उसके अलावा फिर हाँ, आर्बेलोआ बॉल इज वेरी बोरिंग टू वॉच। और उसके अलावा मैड्रिड ने अटैक किए, बहुत अटैक्स किए, लेकिन देन अगेन हमारे मिडफील्ड इज वेरी वेरी वीक, हमारा डिफेंस इज वेरी वीक। व्हाट मैड्रिड इज राइट नाउ, इट्स अ team with good players with good individual talents, not a good team. This is the basic difference. और फिर माना मैड्रिड में बहुत सारे पोस्ट पे हमारे बहुत सारे क्लोज चांसेस हुए, बट देन अगेन दे weren't that convincing कि they are a team that can win a big title, a La Liga और चैंपियंस लीग। दो कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, एंड the way the team is playing right now, it honestly doesn't feel that way कि हम लोग आगे कुछ जीतेंगे इस सीजन एटलीस्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, ऐसा लग रहा था अंडर शावी, लेकिन उसके बाद से एक विनी का फॉल आउट विद द कोच, एंड आई थिंक द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द ड्रेसिंग रूम हैज चेंज्ड। तो आई थिंक एक जो क्लब का एटमॉस्फेयर है, इट प्लेज अ बिग रोल इन हाउ द क्लब इज प्लेइंग, हाउ रियल मैड्रिड कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई थिंक पेरेज नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। अब प्लेयर्स ऐसे ही करते होंगे, लाइक उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो यू कांट प्रोग्रेस दैट मच। हाँ, रियल मैड्रिड में पहले भी ऐसे वो हुए हैं चांसेस, जब आई गेस सर्जियो रामोस और मुरीनो का फॉल ऑफ हुआ था, एंड उसके बाद मुरीनो को सैक किया था। So this is not something new at Madrid, but the thing is, what type of manager you get to control the players and use them according to you. और उसके अलावा जो +9 मिनट्स ऐड हुए, तो इट वाज टोटली जस्टिफाइबल फॉर मी, बिकॉज ऐसा बार्सिलोना और रियल सोसिएदाद के मैच में भी हुआ था। रियल सोसिएदाद का किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिला था, और उस मैच में भी बाय द वे 9 मिनट का एक्सटेंशन हुआ था। तो आई गेस इट वाज कम्प्लीटली जस्टिफाइबल। यहाँ भी हमारे मैच में भी वही हुआ, सिबायोस पे टैकल आया और फिर उनके प्लेयर को रेड कार्ड, वहां से 9 मिनट का एक्सटेंशन ये वगैरह। तो दैट वाज माय टेक ऑन दिस गेम। मतलब आई डू अग्री भाई, वो तो बहुत ही भयानक सी, मतलब क्या, वो तो बेवकूफ जैसा पैर घुमा दिया था भाई उसने बॉक्स में। एम्बापे पे था या किस पे था? ब्राहिम सेबायोस पे। पे था ना शायद। ब्राहिम। तो भाई वो तो बहुत ही, मतलब नो डिबेट कि वो पेनल्टी होनी थी कि नहीं थी। बट हाँ, देर इज डिबेट कि भाई वो +9 मिनट मिलना था कि नहीं मिलना था। 11 गेम्स में जो हमारी सिर्फ एक डिफीट आई है अभी तक, वो रियाल हम्म। सोसिएदाद की थी, अनबीटन ब्रेक हुआ था जिसमें 2-1। पर हम्म। उसमें भी बहुत सारी चीजें थी यार। देख हमारा जो 9+ मिनट था ना, उसके लिए यू कैन इवन जस्टिफाई कि VAR चेक हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, येलो कार्ड कैंसिल हुआ था उसमें, फिर लड़ाई झगड़े हुए तो फिर रेड कार्ड मिला था। उसमें बहुत ज्यादा था, मतलब इस वाली गेम में सिर्फ वो एक रेड कार्ड था फटाक से, इट वाज आउट। लाइक आई डोंट थिंक सो कि उसमें 9+ मिनट की कोई जरूरत थी। बट खैर जो भी है, दैट इज थिंग टू डिस्कस। वो तो ओपन फॉर डिबेट फॉर लाइक एजेस है, जो नाइन हाँ। प्लस मिनट का एडिशन था। बट हाँ भाई, यू वन द मैच। फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, ऑफ कोर्स आई अग्री। अभी भी बर्नाबाउ पे फैंस आर नॉट हैप्पी, नीदर आई थिंक
Perez would be happy, nor you guys are happy, nor हम्म Barcelona fans are happy because the hate watch was ruined by the +9 minutes एंड द पेनल्टी। हाँ, और टेबल में सिर्फ 1 पॉइंट की अभी भी सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, बट आई थिंक हम लोगों को से ज्यादा डरना या फिर हम लोगों से ज्यादा स्केर्ड शुड बी Madrid fans, because how Barcelona is playing and how Madrid is playing, you can say कि 80% आप बार्सिलोना पे ट्रस्ट कर सकते हो कि दे विल विन द मैच विद द इंडिविजुअल क्वालिटी दे हैव। लाइक रैशफोर्ड आके गेम चेंज करता है, असिस्ट देता है। रैशफोर्ड आके फ्री किक स्कोर कर रहा है चैंपियंस लीग में। बाय द वे रैशफोर्ड का सबसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन है चैंपियंस लीग में अदर देन एनी बार्सिलोना प्लेयर। ओल्मो आके बैंगर स्कोर कर रहा है। फर्मीन लोपेज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर राइट नाउ, परफॉर्मिंग विद नंबर्स। ऐसा है कि भाई अब जैसे लमीन यमाल है तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ करके निकल जाएगी। व्हेन यू से अ मैड्रिड गेम तो कहीं ना कहीं एक दिल में ऐसी भाई धड़कन, कुछ दिल कांपता है कि जिगर पकड़ के बैठना पड़ता है कि पता नहीं क्या होने वाला है गेम में, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो वो एक आई थिंक वो एक डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है मुझे जब भी दोनों गेम्स में देखता हूँ। एक ये चीज है। अब आप जो नेक्स्ट गेम होने वाली है दैट विल बी अगेंस्ट होजे मोरिनियो। तो अच्छा, तुम्हारा सेकंड लेग बर्नाबाउ पे है, ये मुझे नहीं पता था। ओके,